बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों के, सब देखने वालों के। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सब लोगों के दस्तरखान भरे रखे। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, कब्र की हशर की वहशत से बचाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह पाक जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं सब के लिए उनकी कब्रों में आसानियाँ करना, रोशन करना। अल्लाह पाक कब्र आसान नेक मौत आए, सजदे वाली मौत हो। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दीदार करवाना, अल्लाह पाक अपने घर का दीदार करवाना, देने वाला हाथ देना, किसी का मोहताज ना करना, सब बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाना, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गाजर आई होती है अच्छी, तो उससे हम मुरब्बा बनाएं, बच्चों को खिलाएं। ये आँखों के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कहा आज मैं अपने दोस्तों के साथ इजी वे में इस गाजर के हलवे को आपके साथ करती हूँ ना। ये मेरी 1.5 किलो गाजर है। इसको मैंने बाकी काट ली थी, एक मैंने रखी थी आपके सामने, मैं आपको काट के बताऊँगी। ये मेरी आधा किलो चीनी है और आधा कप में ये वाला जो है ना मेजरिंग कप, आधा कप ये वाला मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ना 1 लीमू हम लेंगे। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें लीमू का रस, 1 लीमू का रस डालेंगे, क्योंकि ये फिर वो जमती नहीं है चीनी ना। और 1 टीस्पून भर के पिसी हुई चीनी, पिसी हुई इलायची का पाउडर है। और ये आधा किलो ये पानी है, ये मैं अभी डालूँगी, फिर आपको मैं बताती हूँ कि हम प्रोसीजर किस तरह करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने ना गाजर को साफ़ किया हुआ है, इस तरह धो के इस तरह काटी है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने इसके इतने इतने पीस काट लेने हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये देखिए, अच्छा ये ना 2-3 वे में बनता है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने लगी हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको इस तरह से, इसका वाइट पार्ट है जो होता है वो जितना निकल सकता है निकाल दें। बहुत बारीक नहीं, इसको इस तरह रह जाए थोड़ा सा भी ना तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर हमने इसको ज़्यादा निकालना है, दिल करता है कि ना ये बिल्कुल ही निकल जाए, तो हम इसको और छोटा करके फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह करके ना आप इसको, अगर जैसे मैं बना रही हूँ अब कि आज चलो ले गाजरें आई हैं, इसको बना के काम हम निबेड़ते हैं, तो इसमें पानी जाएगा। तो अगर आप इसको ला के सारी रात के लिए रखना चाहते हैं और मतलब सुबह दूसरे दिन बनाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह जो इन गाजरों में चीनी डाल के तो इसको आप ढक के रख दें। उससे ये होगा कि आपका चीनी का पानी बन जाएगा और उसी में आप सुबह उसको पका लेंगे और वो आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैं छील लूँ। अब आपको मैंने बता दिया है तो मैं छील के फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाजरें हमने काट ली हैं। अब मैंने ले ली है 1 देचकी। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी 1.5 किलो मैंने ली थी गाजर, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, रफली काट ली है। इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये अगर थोड़ा सा इस तरह रह गया, मेरा मुझे नज़र आया है, तो आप इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। ठीक है ना, जिस तरह का दिल करता है आप काट लें। इसको हम पहले जो वे होता है इसका, इसको उबालते हैं पूरी गाजर को, फिर उसको हम पिक करते हैं फोर्क के साथ, कांटे के साथ या छुरी के साथ उसको छेद करते हैं, वो मतलब निथार के। वो वाला जो तरीका होता है आमतौर पे सब लोग करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर बनता है। दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने ये गाजरें ले ली हैं, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी चीनी डाल देंगे ऐसे, और इसको हमने इस तरह मिक्स कर देनी है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे ढक्कन। ये हो गया दूसरा तरीका। इसको आप सारी रात रखें, इसको ना पड़ी रहने दें। सुबह आप ऐसी टी ना इसको हल्की आग पे रख दें पकने के लिए। उसमें जब ये चीनी का पानी बना होगा बिल्कुल, जब तक गाजर नरम होगी वो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और ये हो जाएगा तैयार। आज मैं आपको एक तीसरा तरीका बताने लगी, उससे भी आसान। ये हमने गाजरें डाल दी हैं, इसमें मैं आधा किलो
चीनी थोड़ी सी, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है, बस ज़्यादा नहीं। 1.5 किलो गाजर, आधा किलो चीनी, क्योंकि मेरी चीनी मोटी है इसलिए आधा किलो चीनी है। आपकी भी इस तरह दानेदार हो तो आप भी आधा किलो डालिएगा, और आधा किलो ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाल दूँगी। अब ये होगा कि जो पानी मतलब शीरा बनना है तब तक ये गाजरों का जो होगा, अब हम ढक्कन लगा देंगे, ये गाजरें गल जाएंगी और इसका शीरा भी तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा आसान और जल्दी बनने वाला मुरब्बा है, और इसको मैं अब आग पे रखूँगी, हल्की आग पे। तो मैं इसको बीच में आपको भी दिखाऊंगी 15 मिनट बाद, और 15 मिनट बाद मैं अगर तो गल गई होंगी गाजरें वेल एंड गुड, नहीं गलेंगी तो हम 15 मिनट और रख देंगे। ये 15-20 मिनट तक गाजर नरम पड़ जाती हैं। तो मैंने पानी भी डाला है आपके सामने, तो अब मैं हल्की आग पे रखूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आग मैंने किस तरह की ऑन की हुई है। पहले मैं आपको आग दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह की आग पे हमने दम वाली आग पे इसको रखना है, और हमने इसके ऊपर ढक्कन रखना है। जब डेचकी के ऊपर इसके अंदर भाप बनेगी, और आपको पता गाजर तो फौरन गल जाती है, कोई आजकल की जो गाजर आई होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं रखती हूँ पकने के लिए, फिर 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा दोस्तों, ये ना मैं ना थोड़ी सी मसरूफ़ थी, तो मैंने आग बिल्कुल हल्की कर दी थी। तो अभी इसको 30 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैं थोड़ी सी आग इसकी तेज़ करूँगी। अभी ये देखो इसका पानी निकल आया है, ठीक है ना। अब मैं आग थोड़ी सी ये देखें, इस तरह की आग मैंने कर दी थी कि कोई मसरूफियत थी मेरी, तो मैं इसलिए ज़रा आग और हल्की कर दी थी। अब मैं ये इतनी आग कर दूँगी, ठीक है ना, इससे तेज़ कर दी है। अब ये इस पे आराम से इसको रख देंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा। अब फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला 15-20 मिनट बाद दिखाती हूँ। और जब ये हमने इतना पकाना है, इसकी शीरा बनेगा एक तार का, तो तब ये हमारा होगा मतलब मुरब्बा तैयार, ठीक है ना। अब मैंने आग तेज़ कर दी है इतनी, उसमें ये गल जाएंगी। तो फिर मैं आपको 15 मिनट बाद इंशाल्लाह ताला दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये इसकी सिचुएशन ये हो गई है। देखिए अभी पानी है, ठीक है ना, और तकरीबन गाजर काफ़ी हद तक गल गई है, ये ठीक है ना। अब हम आग थोड़ी सी तेज़ कर देंगे क्योंकि ये टूटनी नहीं चाहिए। अब मैं इस वक्त इसकी आग थोड़ी सी और तेज़ कर दूंगी, और मैं इसको खुले ही पकाऊंगी। अब मैं इसको ढक्कन नहीं लगाऊंगी। तो मैं 15 मिनट बाद, पहले मैंने आपको दिखाया है, जब पहले मैंने आपको दिखाया था ना, आपने उस वक्त भी 15 मिनट ही रखना है। 15 मिनट के बाद फिर आपने आग थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। अब जब ये माशाल्लाह से गाजर हमारी गल गई है, तो अब हम आग फुल तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे और शीरा इसका तैयार कर लेंगे। जब अब इसका शीरा तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारा 8 मिनट में शीरा गाढ़ा हो गया और हमने एक तार बनानी है। ये इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह करके इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारी तार एक बन रही है। बस हमने इतना इसको पकाना है। अब मैं आग बंद करने लगी हूँ। 8 मिनट में हमारा ये हो गया है गाढ़ा, ठीक है ना। अब हमने इसको बिल्कुल खुश्क बर्तन में डालना है, ऊपर उसके ढक्कन लगा देना है। तो जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने इलायची डाल दी थी, अभी मैंने नींबू का रस नहीं डाला। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना हो और इसको प्रिजर्व करना हो तो आप इसमें वो डाल सकते हैं, टाटरिक केसर डाल सकते हैं 1 चने के दाने के बराबर, या 1/4 टीस्पून जब ठंडा हो जाए तब डाल दें, ठीक है ना। ये देखें इसके ऊपर ये ग्लेज आ गया है सारा ना, इसके ऊपर गाजरों के ऊपर, ये देखें, ठीक है ना। अब मैं ये लगी हूँ बंद करने। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने ना नींबू का रस निकाल लिया, जो आपको मैंने एक दिखाया था। बस वो जितना मैंने नींबू दिखाया था ना, ये उसका उतना ही रस है। तो इस एक माशाल्लाह से इस तरह हम डाल देते हैं। अच्छा, अगर आप मतलब ज़्यादा बनाएं तो 2-2.5 किलो का, तो फिर उसमें 2 नींबू का रस आप डाल सकते हैं। तो अब मैं मिक्स करके इसको तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। आप देख लें कितनी आसानी से बना है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी, तो इसलिए ना मैंने इसको दरमियानी आग पे पकाया है। लेकिन आपने ना ऐसे करना है, 15 मिनट आपने दम वाली आग पे रखना है कि चीनी भी घुल जाए और ना ये अच्छी तरह से, और बाद में 15 मिनट आपने आग तेज़ कर देनी। उसमें इंशाल्लाह ताला ये गाजर गल जाएगी, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गली हुई है, ये देखें ना।
तो ये अब जब हमने ये हमारा तैयार हो गया है, मैंने इसमें डाला है 1 नींबू का रस, 1 टेबल स्पून डाला है। तो अगर आपने वो डालना हो, ज़्यादा बनाना हो, तो फिर उसी के हिसाब से आप नींबू का हिसाब और चीनी का हिसाब कर लीजिएगा। तो दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी है कि इसमें आपने एक तो एयर टाइट डब्बे में रखना है, फ्रिज में रखना है, और इसमें आपने गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालना। जब भी इसको निकालना है खुश्क निकालना है, और ये कोशिश हो कि ये जो शीरा है ना इसका, ये इसमें डूबे रहें। तो ये आपका माशाल्लाह से, बेशक कोई प्रिजर्व ना भी डालें ना, आप प्रिजर्वेटिव ना भी डालें, तो 1 मंथ के लिए ये माशाल्लाह से कहीं भी नहीं जाता। जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह आप जल्दी से बना लें। जैसे गाजरें आई हुई हैं, फटाफट गाजरें लाएं और उनको छील कर इस तरह बना के अपने बच्चों को दें, सुबह नाश्ते में दें। बच्चे खाते तो नहीं होते, बच्चे तो कहते हैं कि ये हमें पसंद नहीं आता, लेकिन आप उनको ज़रा खिला के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।